जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपना सवाल नंबर चौथा। यानी अब जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि अपना 3 सवाल तक हमने कवर कर लिया था। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th के लिए मैथ, जिसका नाम है चैप्टर नंबर ये 5.3 है। ये है, इसमें निकालना है बेसिकली dy/dx का निकालना है मान। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि 3 सवाल तक हो गया था, आज हम इसमें अपना चौथा सवाल कवर करेंगे जो यहाँ पे लिखा गया है। इसको आराम से एक एक सवाल लगाएंगे, उसके बाद देखते चलेंगे कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो आइए बिना समय को गंवाए हुए सवाल को अपना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें हमें निकालना है, यहाँ पे दिया गया सवाल पहले देखिए कि x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, ये यहाँ पे हमें दिया गया है। ठीक है, और अगर यहाँ पे दिया गया है तो हमें इसमें निकालना है dy/dx का मान। क्या निकालना है? dy/dx का मान। तो आइए शुरू करते हैं, उसके बाद इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें dy/dx का मान निकालना है तो हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर इसका अवकलन, तो यानी ये होगा x के सापेक्ष अवकलन यानी डिफरेंशिएट करने पर। ठीक है, इसको x के सापेक्ष हमें क्या करना है, इसका अवकलन। x के सापेक्ष हमें इसका करना है फ्रेंड्स अवकलन। ठीक है, तो ये करना में रुकिए, चाक हम बदल लें, दूसरे कलर का चाक ले लें, नहीं तो एक ही कलर का ना सही नहीं रहता, बार बार निकालना भी होगा शायद, निकालेंगे बाद में, अभी देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यक्स के सापेक्ष यहाँ पे करना है अवकलन। ठीक है, अब हम लोग यक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, यानी हमें निकालना है dy/dx का निकालना है यहाँ पे बेसिकली मान। ठीक है, तो आइए यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो पहले जो हमारे पास ये इक्वल टू है, मतलब जो साइन ऑफ इक्वलिटी है उसके इधर और इधर यानी दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे डी ऑफ डी एक्स, इधर मतलब डी ऑफ डी एक्स, ये है एक्स वाई, उसके बाद प्लस वाई स्क्वायर, फिर ये इक्वल टू यहाँ भी हो जाएगा डी ऑफ डी एक्स, उसके बाद ये क्या होगा tan एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको हम क्या करना है, हमें दोनों तरफ बेसिकली डी एफ डी एक्स एक बार लिख देना है। अब उसके बाद क्या करना है, इधर इधर यहाँ पे दो टर्म है, एक है एक्स इंटू वाई और दूसरा है वाई स्क्वायर। फिर से सुनिए, यहाँ पे पहला टर्म क्या है, पहला है एक्स इंटू वाई, दूसरा है वाई स्क्वायर, और वही चीज यहाँ पे क्या है, ये है tan एक्स प्लस वाई, यानी यहाँ पे जो tan एक्स है एक साथ में है, उसके बाद जो यहाँ पे वाई है ये अलग है। चलिए फ्रेंड्स, अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम एक बार लिख दी। अब यहाँ पे हाँ हम लोग ये बता रहे थे, देखिए कि यहाँ पे जो tan x है, ये जो x है ये tan के साथ में है, और यहाँ पे जो y है ये y अलग है। वैसे यहाँ पे क्या है, ये वाला x इंटू वाई एक में है, ये वाला वाई स्क्वायर अलग है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको y एक बार अलग अलग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स वाई है प्लस, मतलब जो बीच में प्लस है, प्लस के इधर वाला एक तरफ, प्लस के इधर वाला एक तरफ, सेम वही चीज यहाँ पे करेंगे कि प्लस के इधर वाला tan x को एक तरफ और उसके इधर वाला y क्या करेंगे एक तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत बढ़िया, आइए करते हैं। तो हमें यहाँ पे ये कर देंगे कि डी ऑफ डी एक्स, ये जो एक्स वाई है तो एक्स वाई एक तरफ मतलब एक में, प्लस अब ये y को अलग, यानी डी ऑफ, ये ना एकदम बेसिकली हम सरल तरीका बता रहे हैं इसका, और करने का तरीका है, लेकिन ये एकदम सरल तरीका है। अब ये फिर से जो होगा डी ऑफ डी एक्स, ये है वाई, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये साइन ऑफ इक्वलिटी। तो यहाँ पे क्या है कि जो tan एक्स है इसको अलग इसको अलग, तो यहाँ पे करेंगे डी ऑफ डी एक्स tan एक्स, ये हो जाए ये हो जाएगा tan एक्स, उसके बाद प्लस ये बीच वाला प्लस, ये चाक गड़बड़ है, एक मिनट, उसके बाद ये tan एक्स आ गया। अब फिर से डी एफ डी एक्स वाई को अलग, यानी यहाँ पे लिखेंगे डी एफ डी एक्स, ये है वाई। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमारे पास लाना था आ गया, अब चाक खत्म, दूसरे रंग से लिखते हैं।
अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है कि जो एक्स वाई है एक फार्मूला हमारे पास होता है जो हम यूज करेंगे। फार्मूला बेसिकली क्या होता है, फार्मूला होता है जैसे अगर डी मान लीजिए कहीं पर दो संख्याओं का अगर गुणा हो, जैसे एक्स वाई का गुणा हो, या इनको हम u इंटू वी मानते हैं, ठीक है। जैसे फार्मूला क्या है, जैसे फार्मूला क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं पर है डी ऑफ डी एक्स u इंटू वी, तो ये क्या होता है, पहले u आएगा, उसके बाद फिर v का अवकलन यानी डी ऑफ डी एक्स v, उसके बाद बीच में प्लस, फिर अब v पहले आएगा, तो यानी v इंटू डी ऑफ डी एक्स, अब u का अवकलन, ठीक है फ्रेंड्स। u का क्या आता है, अवकलन। ये होता है हमारे पास बेसिकली फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए दो टर्म है, एक x एक y, यहाँ पे कितने टर्म है, दो, एक है x एक y। तो जब x और y है तो इसमें हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे और यही वाला फार्मूला हमारा इसमें यूज होगा, ठीक है। तो दो टर्म, और जो वाई स्क्वायर है यहाँ पे तो वही, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, डी एफ डी एक्स, एक्स रेज पावर एन वाला, यहाँ पे टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डी एफ डी एक्स वाई का हो जाएगा मतलब डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी। अब आइए हम लोग इस फार्मूले को इसमें अप्लाई करते हैं, यानी ये क्या होगा, ये होगा डी एफ डी एक्स, डी एफ डी एक्स एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का मतलब पहले होगा यू, पहले होगा यू यानी पहले एक्स होगा। एक मिनट, ये फार्मूला तो लिख दिए, अब डायरेक्ट हमें सवाल को हल करना है। तो एक मिनट रुकिए, मेरा मिटाने वाला कहाँ चला गया, हो गया लगता है मिटाने वाला, क्या यहाँ पे है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए इसको मिटाते हैं, जब फार्मूला लिखे तो डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट अप्लाई करने का मतलब ये है कि डी एफ डी एक्स, देखिए फिर से देखिए यहाँ समझिए, जैसे डी एफ डी एक्स यू इंटू वी है, ठीक है, और ये डी एफ डी एक्स एक्स इंटू वाई है, मतलब एकदम फार्मूले जैसा सवाल है, फार्मूले जैसा एकदम सवाल है, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे u, यानी पहले लिखा जाएगा x, डी एफ डी एक्स वी यानी डी एफ डी एक्स वी यानी डी एफ डी एक्स वाई। आइए इसको करके बताते हैं। पहले u है तो पहले लिखेंगे x, यानी ये हो जाएगा x इंटू डी एफ डी एक्स वाई, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस, अब y पहले, यहाँ पे y पहले, y इंटू डी एफ डी एक्स एक्स हो गया ये, ठीक है। उसके बाद इसका काम हो गया खत्म। अब प्लस, प्लस यहाँ पे है डी एफ डी एक्स वाई स्क्वायर, मतलब डी एफ डी एक्स एक्स रेज पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन। तो ये वाई स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पे टू वाई, उसके बाद ये अब वाई के रेस्पेक्ट में अलग से होगा, यानी ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हमारे पास ये आ गया। अब ये इज इक्वल टू, तो साइन ऑफ इज इक्वल टू, ठीक है। अब उसके बाद ये डी एफ डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी एफ डी एक्स टेन एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद ये प्लस डी एफ डी एक्स वाई, तो प्लस डी एफ डी एक्स वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि अगर वाई का करेंगे तो वही चीज हमारे पास आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से आते हैं, ये x है तो यहाँ पे x होगा इंटू डी ऑफ डी एक्स, जब y का करते हैं हम लोग तो हमारे पास आता है डी वाई बाई डी एक्स, क्या आता है डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस, ये क्या आता है, ये आता है प्लस, उसके बाद ये y आता है y इंटू, अब डी एफ डी एक्स एक्स है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जहाँ पर डी एफ डी एक्स एक्स रहे, मतलब वो जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ, तो इसका मान हमेशा हो जाता है एक, क्या हो जाता है एक, यानी ये y है y इंटू एक, एक का गुणा करेंगे y का कोई मतलब नहीं, ठीक है, ये प्लस, उसके बाद ये टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये है टू वाई, मतलब टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये टू वाई ऐसे रहेगा, और उसके बाद ये इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इधर क्या बचा है, इधर है सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद प्लस ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें यहाँ से निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, पूरे सवाल में जो है हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो जो डी वाई बाई डी एक्स है
उसको हम कर लेंगे एक तरफ, बाकी चीजों को कर लेंगे एक तरफ। जैसे देखिए dy बाई डी एक्स यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, उसके बाद कहाँ है, यहाँ। तो इन सारी चीजों को हम लोग करेंगे एक तरफ, और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं लगा है उसको कर देंगे दूसरी तरफ। ठीक है, तो एक बार देखें साफ आ रहा है कि नहीं कैमरे में। ठीक है, कैमरे में एकदम एकदम अच्छे से आ रहा है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अब इसका मतलब जहां जहां dy बाई डी एक्स है उसको हम लोग करेंगे एक तरफ। तो आइए करते हैं। जैसे dy बाई डी एक्स यहाँ है, तो इसको लिख देंगे x इंटू dy बाई डी एक्स। उसके बाद ये है तो यहाँ प्लस है, लिखेंगे प्लस 2i। उसके बाद ये dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, इसके साथ में कुछ नहीं है, बस है dy बाई डी एक्स, यही लिखेंगे बराबर। ये है सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और ये जो प्लस वाई है, वाई एक के वाई, मतलब वाई का गुणा एक में होगा तो वाई होगा। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई। क्या हो जाएगा, माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी dy बाई डी एक्स हर जगह है। तो अगर हम इन तीनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें, dy बाई डी एक्स हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमन करना है। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स को कॉमन करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स कॉमन कर लेंगे, ये बचा है x, ये प्लस, उसके बाद ये यहाँ से तो ये निकल गया, बचा है 2y। यहाँ पे क्या बचा है, ये बचा है 2y। 2y यहाँ से भी आ गया तो बचा है -1। ठीक है, उसके बाद बराबर यहाँ पे है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। यहाँ पे ये बचा है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये है कि जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि जो ये x प्लस 2y माइनस 1 है, ये dy बाई डी एक्स के साथ जो है गुणे में है। अगर इधर आएगा तो इसके साथ हो जाएगा भाग में, इसके साथ कैसे हो जाएगा, भाग में। तो आप लोग एक काम करिए ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो उसको उतार लीजिए वीडियो को रोक करके। फिर हम क्या करते हैं कि इसको जो है ऊपर की तरफ लिख देते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाला मिटा के इसको लिखते हैं ऊपर की तरफ। तब तक आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए एकदम अच्छे से। हमारे हिसाब से हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो आइए ऊपर वाला मिटाते हैं, ये वाला, ये वाला मिटाते हैं, उसके बाद फिर लिखना शुरू करते हैं। आइए लिखना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ये उधर जाएगा इसके साथ गुणे में हो जाएगा, यानी इसको ऊपर लिख देते हैं। ये क्या है, dy बाई डी एक्स, उसके बाद x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। अब ये चीज इसके साथ बटे में हो जाएगा, यानी भाग में। भाग में क्या होगा, ये होगा एक्स प्लस 2y माइनस 1, ये है। फ्रेंड्स लाइट चली गई, 1 मिनट रुकिए।